हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स का है ना रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, अब फोर्स को हम लोग थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, फोर्स के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा ही है, ठीक है। बट आज मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ उसका, ठीक है। क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों, फोर्स, बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है तो हमें फोर्स की इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स की क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बच्चों, सबसे पहली इफेक्ट है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। ओके, तो पहली इफेक्ट, फोर्स कैन सेट a stationary object in motion। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फोर्स किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट आराम कर रहा है, मतलब कि मूव नहीं हो पा रहा है, तो फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की हम लोग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली इफेक्ट, फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे की ओर मूव होगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, बेसिकली फोर्स ही तो लगाया। तो फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, ये पहली इफेक्ट हो गई, ठीक है। सेकंड इफेक्ट है फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और it can slow down also, slow down the moving object। बच्चों, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और इट कैन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बच्चों एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था। सपोज आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है और पीछे से आपने स्टैंड को पकड़ लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं, या तो वो स्टॉप हो जाएगा ना। तो बेसिकली बच्चों आपने किया क्या, आपने क्या किया बच्चों, फोर्स लगाया है। तो फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और इट कैन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हुई आपकी सेकेंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट बच्चों, थर्ड इफेक्ट क्या है, force can change the direction of the object, force can change the direction of ऑब्जेक्ट। बच्चों सपोज करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आप बैटिंग कर रहे हो, सामने से बॉलर ने बॉल फेंकी और आपने जोर से बैट को घुमाकर सिक्सर मार दी, ठीक है। तो मुझे बताओ, बॉल आपकी ओर आ रही थी, आपने हिट लगाई, आपने जोर से फोर्स लगाकर बॉल को हिट किया, बॉल दूर चला गया, सिक्स हो गई। तो बॉल की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई। कैसे चेंज हुई, आपने फोर्स लगाया, आपने बॉल को हिट किया। तो आपने बेसिकली क्या किया बच्चों, आपने फोर्स लगाया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। एंड फाइनल इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों सिंपल बात है, आपके घर पे वो येलो कलर का स्माइली वाला बॉल होगा, इफ यू प्रेस दैट बॉल द शेप विल चेंज। ओके, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने फोर्स ही तो लगाया, आपने बॉल को ऐसे जोर से दबाया, तो बॉल क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपकी बॉल पेन में स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को अगर आप ऐसे खींचते हो तो शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये चार इफेक्ट हैं, अगर फोर्स को समझना है तो चार इफेक्ट समझनी होगी। फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन चार इफेक्ट से बच्चों फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए, तो देखना, फोर्स की डेफिनेशन, इट इज
push or pull on any object. Force is push or pull on an object due to which it can make a stationary object in motion, due to we can stop the moving object, due to which we can change the direction of the object, due to which we can change the shape of the object, that is force. ठीक है, तो बच्चों ये तो थियोरेटिकल पोर्शन था फोर्स का. मैथमेटिकली फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए, चलो वो भी देख लेते हैं. तो यहां पर मैं लिखता हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. ठीक है बच्चों, रिवीजन हो रहा है तो थोड़ा फास्ट होगा. ठीक है, डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. ठीक है, चलो. तो बच्चों सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m जितना है. ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा. मतलब कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा. मूव होगा मतलब कि एक्सेलरेट होगा. एक्सेलरेट होगा मतलब उसे किससे डिनोट करते हैं, a से. तो फोर्स इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेशन मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. मैंने आपको ये बताया था. अरे यार बच्चों, आपकी टू व्हीलर है. ओके, टू व्हीलर का मास m है. अब आप जैसे एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी आगे जाती है ना, मतलब कि एक्सेलरेट होती है. तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, मास को m से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं. तो F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a. इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स. अब बच्चों याद रखना हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, फादर इज इक्वल टू माँ. ठीक है, फादर इज इक्वल टू माँ, F इज इक्वल टू m इंटू a. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. इज इट क्लियर बेटा? ओके. अभी बच्चों हम लोग फोर्स के यूनिट के बारे में बात करेंगे. फोर्स के यूनिट के बारे में बात करेंगे. तो ये फोर्स का यूनिट होता क्या है, चलो फोर्स का यूनिट होता क्या है तो देखना बच्चों ध्यान से. इसे मैं मिटा देता हूं. चलो तो बच्चों फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स यहां पर लिखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स. चलो तो CGS यूनिट, MKS यूनिट एंड SI यूनिट. 3 यूनिट है, CGS, MKS एंड SI यूनिट. CGS means सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, MKS means मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट, SI यूनिट means सिस्टम इंटरनेशनल एंड SI यूनिट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. ओके, ये ध्यान रखना. तो बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला. F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए. अब CGS में मास का यूनिट होता है बच्चों ग्राम. क्या होता है, ग्राम. और एक्सेलरेशन का होता है सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ये आपको याद रखना है. तो फोर्स का CGS वाला यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. चलो MKS क्या होगा, तो ग्राम का बड़ा भाई होता है किलोग्राम, सेंटीमीटर का मीटर, सेकेंड स्क्वायर विल बी एज इट इज. ठीक है. अब बच्चों ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं डाइन. क्या कहते हैं, डाइन. डायन क्या कहते हैं, डाइन. और डायन का बड़ा भाई है न्यूटन. ओके, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, न्यूटन. तो ऐसा यूनिट भी क्या है बच्चों, न्यूटन ही है. क्या है, न्यूटन. तो अगर आपको पूछे CGS यूनिट क्या है, तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. और डायन MKS यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यू कैन, अगर आपको पूछे ऐसा यूनिट क्या है तो वो न्यूटन लिख देना. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों यूनिट ऑफ फोर्स. अब बच्चों न्यूटन एंड डाइन, इन दोनों के बीच में रिलेशन है. क्या है बच्चों, रिलेशन. ये भी मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. चलो तो यहां पर नई थियरी लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. ठीक है, तो बच्चों न्यूटन एंड डाइन के बीच में क्या रिलेशन है. जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर. देयर इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन आल्सो, एंड दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन.
ओके 10⁵ डाइन आया कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसका मास कितना है 1 kg जितना है, कितना है 1 kg जितना है। यहां पर बच्चों मैं फोर्स लगा रहा हूं, कितना मुझे नहीं पता कितना लगा रहा हूं, बट उस फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना। तो फोर्स कितना होना चाहिए, तो फोर्स होना चाहिए मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जितना, ठीक है। तो मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 100,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 50 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं डाइन, क्या कहते हैं डाइन। अब 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं, 10 की कितनी पावर 5 पावर, ये मैंने आपको बताया था। 1 के पीछे अगर 5 जीरो है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। तो देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁵ डाइन हो गया, ठीक है बच्चों। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁵ डाइन। इसका रिवर्स अगर पूछे, क्या पूछे इसका रिवर्स क्या पूछ सकते हैं 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। तो कुछ नहीं करना है, देखो 1 न्यूटन की जगह डाइन कर दो और 5 की जगह -5 कर दो। 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें हो गई है, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ी, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, यूनिट पढ़े, उनके रिलेशन पढ़े हमने, ठीक है। ओके, तो बच्चों आई होप आपको अच्छा रिकॉल हुआ होगा, सब कुछ रिफ्रेश हुआ होगा दिमाग में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेंगे तो हमारा फोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रेशर के बारे में, ठीक है, प्रेशर का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों ये वापस आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, नोट्स दे सकते हो, वापस सब कुछ याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।